अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मेरे साथ आज वकास अवान सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम हेयरिंग चल रही है ताहयात नहली के हवाले से, और दूसरी जानिब इलेक्शन का डंका भी बज चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ी अहम खबर आई, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए भी परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। उनकी अपीलें तो फाइल हो चुकी हैं। अब वकास अवान से पूछते हैं कि उन अपीलों का आगे क्या बनेगा। वकास, टोटल कितनी अपीलें दायर हुई हैं? अच्छा, मुझे ज़रा कंपैरिजन करके बताइएगा भी, सबसे ज़्यादा किस जमात की अपीलें फ़ाइल हुई हैं और सबसे कम किसकी हुई हैं, टोटल कितनी हुई हैं, और इसका आप क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं अपीलों का? जी राना साहब, कल हमने आपको बताया था कि बड़ी तादाद में अपीलें जो हैं वो रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के ख़िलाफ़ दायर हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पंजाब में, पूरे पंजाब में जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे वहाँ पर 1188 अपीलें दायर हुई हैं अब तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के ख़िलाफ़। नहीं, तकरीबन 1200 कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे आर ओ ने, इतनी बड़ी तादाद में। 953 जो कागजात मुस्तरद हुए थे उनके खिलाफ है। इसके अलावा जो कागजात मंजूर भी किए हैं 100 या उससे ज़्यादा कोई उनके खिलाफ है। तो 953 जो कागजात मुस्तरद किए गए थे, जिसमें बड़ी तादाद PTI की थी और मेजॉरिटी उनके हमायती उम्मीदवार थे, इन सब की जो अपीलें थी वो खारिज हो गई थी और अब वो फैसलों में आ गए हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो हुआ कुछ चीज़ों के, कल हमने आपको बताया था कि रिटर्निंग अफसरान ने जिस तरह के ये फैसले किए हैं ये हवा हो जाएंगे। तो आज आप देख लें, पूरे कराची से खैबर तक रिटर्निंग अफसरान के फैसले वापस उनके मुंह पे मारे जा रहे हैं। मैं आपको इमरान खान का फैसला भी उनके आर ओ के मुंह पे मारा जाएगा। देखिए, अभी इमरान खान का स्टे, आज इमरान खान की अभी अपील फिक्स नहीं हुई, उस पर अभी नोटिस होंगे, उसके बाद फिक्स होगी। जो फिक्स हुई हैं, जो अलाउ हुई हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। शेख रशीद NA रावलपिंडी के 2 हल्कों से उनके कागज़ रिजेक्ट हुए थे, वो मंजूर हो गए हैं। फरदोस शमीम नकवी कराची से PTI के बड़े सीनियर लीडर हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं। अगर हम चले जाएँ मियाँ वाली साइड पे, आज़म खान नियाज़ी इमरान खान के बड़े करीबी और दरीना साथी हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं। उमैर खान नियाज़ी मियाँ वाली से, जिनके वालिद से कागजात नामजदगी छीन कर लोग फ़रार हुए थे, उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं। वैसे यहाँ पे ये दुरुस्तगी नहीं हमें करनी चाहिए कि DPO मियाँ वाली ने यहाँ पे आके रिपोर्ट सबमिट की थी कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। ये तो सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया पे किसी ने ट्वीट कर दिया कि कागजात छीन लिए, लेकिन जो रिटर्न आज पिछले हफ्ते यहाँ पर आया था उसमें तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं हुआ मामला। नहीं, वो तो IG तो ये भी कहते थे कि उमर डार मेरे पास नहीं है, पुलिस के पास नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं। इमरान रियाज भी उनके पास नहीं था। पुलिस आज तक कौन सा वाकया पुलिस जो मानी है मुझे ये वैसे बात आपकी ठीक है कि उमर डार का तो वैसे उन्होंने बताया कि उनके पास नहीं है, और अभी तक रिपोर्ट्स भी ये आ रही है, लेकिन फुटेज आ गई है उमर डार की, CCTV फुटेज। हाँ, तो किधर है फुटेज? वो ये तो पुलिस ही बता सकती है। हाँ, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात पूरी सुन तो लें। परवेज़ इलाही, कैसरा इलाही, मोनस इलाही, उनके जो कागजात थे उसमें भी अपीलें दायर हो चुकी हैं और उन पे एक एतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाया था और कहा था कि इन अपीलों के साथ मुसद्दका नकूल, क्योंकि रिटर्निंग अफसर तो फैसले नहीं दे रहे, जो फैसला देने जाता है उसे उठा लेते हैं। तो उन अपीलों के का जो एतराज़ था वो भी ट्रिब्यूनल ने आज ख़त्म कर दिया और ये कहा है कि कल के लिए जो है उस पर नोटिस हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि 90% ये अपीलें अलाउ हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बड़े माइनर से ऑब्जेक्शन थे जो RO ने इसे एक्सेप्ट किया और नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए हैं। कई एक फ़ैसले भी बिल्कुल एक जैसे हैं, ऐसे लग रहा है एक ही पेन की स्याही से लिखे गए हैं। तो जब आप ऐसे फैसले लिखेंगे तो फिर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो तो इसको नहीं मानेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चले यहाँ से अपीलें अलाउ हो गई, उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिल गई, जो कल पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया, अब आप क्या देख रहे हैं? आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कवर करते हैं, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ अब बल्ले के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ेगी, तो क्या इसे कोई नया इलेक्शन इंतखाबी निशान दिया जाएगा या उसका क्या प्रोसेस होगा? कोई फुटबॉल को गेंद क्या देने जा रहा है इलेक्शन कमीशन? अंदर की खबर क्या है भाई? देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम बल्ले के निशान की बात कर लें कि बल्ले का निशान का जो मामला है इलेक्शन कमीशन का बेसिकली दोहरा में आ रहा है। आपको याद होगा कि जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिटर्निंग अफसरान के हवाले से एक फ़ैसला जारी किया था और वो फ़ैसला उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से RO लेने का फ़ैसला मुअत्तल किया। तो अगले ही घंटे इलेक्शन कमीशन ने पूरे मुल्क में इलेक्शन प्रोसेस रोक दिया था कि भाई एक हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया। लेकिन दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान लेने का वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया, वो उस पर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो ये कहते रहे कि ये पेशावर हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट में कैसे जाएगा? तो भाई उस वक्त कैसे हो गया था?
यानी आप अपनी मर्जी के फैसले पर अमल दरामद कर लेते हैं और मर्जी का ना हो तो उसमें फिर बहाने ढूंढते हैं। दूसरा जो आपने सवाल किया कि अगर बल्ला ना हुआ तो फिर क्या होगा, देखिए अगर बल्ले का निशान बेसिकली जो बल्ले का निशान है वो ये नहीं है कि आप पार्टी सिंबल लेके कोई और दे देंगे, इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। जो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद तस्वुर होंगे। इसका मतलब तहरीक इंसाफ अब आज के दिन तक उसका कोई वजूद नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जो पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का फैसला उसके बाद आज के दिन में अभी ये जहाँ हम खड़े हैं पीटीआई कोई जमात ही नहीं है। तो जो ये कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर, तो वो बैरिस्टर गोहर तो ख़त्म हो गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाया था वो तो सस्पेंड हो गया ऑर्डर वहाँ से पेशावर हाई कोर्ट से, और अदालत ने बहाल कर दिया फिर ऑर्डर। तो अब इस वक्त पीटीआई कोई जमात नहीं है, उनके पास कोई पार्टी सिंबल नहीं है। उनके जो उम्मीदवार है अगर 13 जनवरी तक कोई इस हवाले से कोई फैसला नहीं आता तो क्योंकि 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात अलाट कर देने हैं, उस रोज़ तक कोई फैसला नहीं आएगा तो उसके बाद पीटीआई की जो उम्मीदवार है किसी को बल्ला मिलेगा, किसी को फुटबॉल, किसी को गेंद, किसी को कापी, किसी को ये तो आज़ाद उम्मीदवार हो जाएंगे ना। और ये तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को तो इससे नुकसान होगा। जैसे एक हलके में 4 बंदे क्लेम कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो चारों यही कहेंगे कि हम तहरीक इंसाफ से हमें वोट दें, हालांकि वो आज़ाद होंगे, तो वोटर डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके लिए प्लानिंग इमरान खान ने कर रखी है और प्लानिंग ये है कि वो अपनी एक उनका सोशल मीडिया आपको पता है कितना मजबूत है, वहाँ पर एक लिस्ट शेयर की जाएगी जो कि पीटीआई के हमायती याफ्ता उम्मीदवार होंगे उनकी लिस्ट। लेकिन नुकसान क्या अगर बल्ला नहीं हुआ तो नुकसान ये है कि पंजाब में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो 66 हैं ख़वातीन की। अगर आपके पास आपकी पार्टी नहीं है तो वो उन 66 नशिस्तों से आप महरूम हो जाते हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की 32 नशिस्तें हैं मखसूस सीटों पर। अगर आपके पास पार्टी सिंबल नहीं है, अगर आपकी पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप आज़ाद उम्मीदवार हैं तो आप वो 32 सीटों से भी महरूम हो जाते हैं। यानी बल्ला सिर्फ बल्ला निशान नहीं है, बल्ले का मतलब ये है कि जो मखसूस नशिस्तें जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करती है इलेक्शन में वो तो चली गई। वो अभी तक वो देखे ना पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन की स्क्रूटनी है वो नहीं हुई, वो इसी वजह से नहीं हुई क्योंकि उनके पास पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आज वकास ने कुछ अंदर की खबरें बताई और सबसे अहम खबर ये है कि आज के दिन तक तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट नहीं कर रही, ना उनके पास इंतखाबी निशान है और ना ही कोई पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उनके उम्मीदवार जो है वो इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। मज़ीद व्लॉग्स के लिए और इलेक्शन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।